कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक, तो प्रोस्ट ने 1799 में ये लॉ दिया था, दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इन्होंने बताया कि कोई कंपाउंड है, अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन, अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम proportion of element. A compound always contain exactly the same proportion of element by mass. ये इनका स्टेटमेंट था, बहुत ही शॉर्ट में स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूं। इन्होंने बोला कि कोई भी कंपाउंड में एलिमेंट का जो प्रोपोर्शन होगा हमेशा सेम रहेगा अगर उनके मास के बारे में बात करें। ठीक है, कोई भी कंपाउंड अगर और किसी भी मेथड के थ्रू बनाया जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के कई सारे मेथड हैं। तो मैंने क्या किया, एक बार कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया और हमने देखा कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकली। ठीक है, दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने किया, कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया और कार्बन डाइऑक्साइड बना दी। तीसरे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, सोडियम बाइकार्बोनेट, 10th में रिएक्शन पढ़ी हुई होंगी आपने। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो यहां पर सोडियम कार्बोनेट बनता है और साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये कह रहे हैं प्रोस्ट कि जो भी कंपाउंड बन रहा है वो किसी भी मेथड के थ्रू बन रहा है, उसमें जो एलिमेंट का प्रोपोर्शन होगा वो हमेशा सेम आएगा। ये नहीं कि हम कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के जो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं उसमें एलिमेंट का प्रोपोर्शन बाय मास डिफरेंट और इसमें बाय मास सेम हो। सभी में, ऑल थ्री में जो C और O2 का मास आएगा वो कितना आएगा, C का मास कितना होता है 12 और O का कितना होता है 16, कितने हैं 2, तो 12:32। हमेशा यही मास रहेगा किसी भी मेथड के थ्रू आप कार्बन डाइऑक्साइड अगर बनाओगे। बाद में आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई, वो सब चीजें आई, तो वहां पर फिर ये जो लॉ था ये फेल हो गया। अच्छा, लॉ ऑफ जो कंजर्वेशन ऑफ मास था वो भी फेल हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि आइंस्टीन की इक्वेशन होती है E=mc²। कुछ मास, जब हम कोई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कह रहा था कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, वो भी मास, वो जो लॉ था वो भी फेल हुआ था इस वजह से, क्योंकि कई बार कुछ रिएक्शन में मास जो था वो एनर्जी के फॉर्म में इमिट हो जाता था। अब देखिए ना, E=mc², तो मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी के है, तो कुछ मास एनर्जी के फॉर्म में निकल जाता था जिसमें E=mc² लगता था स्टेटमेंट में, तो वहां पर वो लॉ भी फेल था और यहां पर ये लॉ भी फेल हो सकता है, इनफैक्ट हो ही गया है अगर हम यहां पर इनके आइसोटोप्स की बात करें। भाई आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनके एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। टोप में गड़बड़, आइसोटोप्स जिनके एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं वो सारे आइसोटोप्स होते हैं, 1h1, 1h2, 1h3। कार्बन के भी तो आइसोटोप होते हैं, 6c12, 6c13। अगर यहाँ 12 की जगह हम 13 ले लें और यहां पर हमारा 12 ले लें, लो मास डिफरेंट हो गया, ये फेल हो गया लॉ। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन था। इसके बाद बात करेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को डाल्टन ने डिराइव किया था, डाल्टन ने बताया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। डाल्टन के बारे में जानते हैं, सर जॉन डाल्टन, जिन्होंने सबसे पहले एटॉमिक मॉडल अपना दिया था और जिसमें उनके सारे पॉइंट लगभग फेल हो गए थे। तो ये सब पहले की डिस्कवरी थी जो लगभग फेल पाई गई थी। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है वो हम उसके बारे में जानेंगे। तो हमारा थर्ड लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये थोड़ा सा लंबा स्टेटमेंट इसका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का है। कह रहे हैं जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं और मोर देन वन एलिमेंट कंपाउंड बनाते हैं, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन एंड फॉर्म मोर देन, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन एंड फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, मोर देन वन कंपाउंड, जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं और जब मोर देन वन कंपाउंड बनाते हैं, देन मास ऑफ वन एलिमेंट, then mass of one element which combine with
fixed mass of other element which combine with fixed mass of other element bear a simple ratio, bear a simple ratio। ये स्टैंजा था, इनका स्टेटमेंट था कि when two element combine and form more than one compound, then mass of one element which combine with fixed mass of other element bear a simple ratio या simple number। ठीक है, ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। देखिए इसको कैसे समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। कह रहे हैं कि दो एलिमेंट हैं और कंबाइन कर रहे हैं और बना रहे एक से ज्यादा कंपाउंड। जैसे मान लो दो एलिमेंट हैं H और O, ये कंबाइन कर रहे हैं और बना रहे हैं एक से ज्यादा कंपाउंड, यानी कि H और O मिला के बनाया H2O और दूसरा मिलाया H और O मिला के बनाया H2O2। देखो ना, when two element combine and form more than one compound, दो एलिमेंट को कंबाइन करके हमने एक से ज्यादा कंपाउंड बना लिए, तो कह रहा है कि मास ऑफ वन एलिमेंट which combine with fixed mass of other element, यानी कि दूसरा एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया। यहां देखो हाइड्रोजन फिक्स है, तो कह रहा है कि तो जो वो मास आएंगे वो एक सिंपल रेशियो बियर करेंगे। देखो कैसे, यहां पर H2O का मास देखो तो H2O 2 into 1 यानी 2, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। H2O2 यहां पर देखो 2 है और ऑक्सीजन का मास कितना है 32। तो क्या कह रहा है, मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट बियर अ सिंपल रेशियो, यानी कि अगर ये फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, तो ये मास जो है वन एलिमेंट का ये क्या कर रहा है, एक सिंपल रेशियो बियर कर रहा है। यही था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो ना 16:32, और ये क्या है सिंपल रेशियो 1:2। ठीक है, अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। देखिए जैसे इससे आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड पढ़े हैं ना, ये मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं। देखो N और O को मिला के हमें कंपाउंड बनाने हैं। ठीक है, देखिए क्या होंगे, तो N और O को मिला के कंपाउंड बनेंगे तो पहला बनेगा N2O, एक बनता है NO और एक बनता है आपका ऐसे बनाते हैं, एक बनता है NO और एक बना लेते हैं हम लोग NO2, N2O, हाँ NO, और एक बन रहा है आपका N2O3, एक होता है आपका NO2 और एक है आपका N2O5। ये देखिए, ये नाइट्रोजन के आपके क्या होते हैं, ऑक्साइड होते हैं। दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये होते हैं। ठीक है, अब ये देखना है हमको कि इसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाते हैं और उसमें हम लिखते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मास। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का हमने मास लिखना है और चेक करते हैं क्या होता है। क्या बियर ए फिक्स रेशियो है, सिंपल रेशियो बियर कर रहा है। देखो यहाँ नाइट्रोजन का मास कितना है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, 2 जा 28, और ऑक्सीजन का कितना है 16। नाइट्रोजन का कितना है 14, यहाँ एक ही ना 14, और यहाँ पर कितना होगा 16। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, 2 जा 28, यहाँ पर कितना होगा 16, 3 जा 48, यहाँ पे कितना है 14, यहाँ पे कितना है NO2 32, और यहाँ पर 28 और 16 5 जा 80 है ना। अब ये कह रहा है, क्या लॉ कह रहा है कि जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं और बनाते हैं मोर देन वन कंपाउंड, तो N और O ने कंबाइन किया और कई सारे कंपाउंड बना लिए। लाइन पढ़िएगा, तो कह रहा है कि मास ऑफ वन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का मास जब वो कंबाइन करता है फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट। तो फिक्स मास का मतलब कि किसी एक एलिमेंट का मास मेरे को फिक्स करना है। तो यहां पर देख लो
अगर मैं नाइट्रोजन का मास फिक्स कर दूं तो फिर क्या आता है, क्या सिंपल रेशियो आता? अभी सिंपल रेशियो नहीं है, 1 1 2 3 कुछ, अभी सिंपल रेशियो नहीं है। मुझे एक बार नाइट्रोजन को फिक्स करना है, तो नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो इस वाले नाइट्रोजन जो नाइट्रिक ऑक्साइड है NO में, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, कर सकते हैं ना? तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए ये क्या आ जाएगा, अगर नई टैली बनाए इसकी तो ये आ जाएगा, यहां पर आपका हो गया, ये यहीं पर लिख सकते हैं, देखो ये आपका क्या हो जाएगा फिर N2O2 और ये हो जाएगा N2O4, बताओ ठीक? तो ये N2O2 ये N2O4। अब देखो नाइट्रोजन फिक्स हो गए, N2 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 सब में नाइट्रोजन फिक्स हो गए ना। तो जब नाइट्रोजन फिक्स हो गए तो अब N2 का मतलब फिक्स मास क्या हो गया, यानी 14 into 2 that is 28 और यहाँ 14 into 2 that is 28। तो अब नाइट्रोजन का फिक्स मास हो गया। अगर मैंने नाइट्रोजन का फिक्स मास किया है तो देखो ऑक्सीजन भी तो 2 हुए, यानी कि 16 into 2, तो ये क्या हो गया 32। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 into, सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑक्सीजन 4 हो गए ना, तो 4 16 into 4 यानी कि क्या हो जाएगा 64। देखो ना ऑक्सीजन 4 यानी कि ये क्या आ जाएगा, ये आएगा यहाँ पर, ऐसे लिख सकते हैं 16 into 4 समझने के लिए 64। अब आप नई टैली देखिए तो क्या बन रही है, 28 28 28 28 28 फिक्स मास हो गया, फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन। तो वन एलिमेंट विच कंबाइन, जो पहला एलिमेंट है यानी ऑक्सीजन, जो फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है, तो बियर क्या कर रहा है, सिंपल रेशियो कर रहा है। देखो 16 32 48 64 80 और इनका रेशियो अगर ले लो तो क्या आएगा 1 रेशियो, 16 1 जा 1, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 16 5 जा 1 2 3 4 5 आ रहा है, दैट इज सिंपल रेशियो। तो ये कहलाता था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसको सर जॉन डाल्टन ने बताया था। बताइए क्लियर? तो ऐसे ही करना है, अगर आपको कोई कंपाउंड दे दिया जाए तो किसी एक एलिमेंट का मास को आपको फिक्स कर देना है, मल्टीप्लाई करके कुछ भी, और जब वो मास फिक्स हो जाएगा तो दूसरे एलिमेंट के मास को जब हम आप चेक करोगे तो वहां पर आप पाओगे कि जो दूसरा एलिमेंट का मास आएगा वो एक रेशियो में आएगा, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में आएगा, मल्टीपल प्रोपोर्शन में आएगा। ठीक है, कांस्टेंट नहीं, मल्टीपल प्रोपोर्शन आएगा, 1 2 3 4 5 मल्टीपल है ना, 16 1 जा 16 2 जा, दैट इज मल्टीप्लाई। ठीक है, क्लियर? तो ये था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसके बाद आता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है और उसका रीजन यही था कि एनसीईआरटी में जो ये लॉज था रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, बताया गया कि इस लॉज को बाकी सारे लॉज को कंबाइन करके बनाया गया है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लॉ बन जाता है, लेकिन फिर भी कॉम्पिटिशन